नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंवाल। तस्वीरें देख रही हैं हरियाणा के करनाल से। आप सब जानते हैं आजकल हमारा देश कितना मॉडर्न होता जा रहा है। यूट्यूब की अगर बात कर ली जाए, गूगल की बात कर ली जाए, तो इससे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें लोग सीखते हैं। सीख कर कहाँ से कहाँ बन जाते हैं। अगर बच्चों की बात की जाए, जिन बच्चों के पेरेंट्स इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते कि उन्हें अच्छी ट्यूशन्स दे सकें, एक अच्छा स्कूल प्रोवाइड करवा सकें या एक अच्छा सिस्टम दे सकें उन्हें, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को अपना फ़ोन दे देते हैं, उस पे नेट डाल देते हैं और उनके बच्चे यूट्यूब में से पढ़ाई करते हैं और कहाँ से कहाँ बन जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी होता है। आज एक ऐसी खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो जयपुर की है, जहाँ एक पत्नी ने काला जादू करना सीखा यूट्यूब से और अपने पति को धमकी दी है कि मैं तुझे अपना गुलाम बना दूँगी काला जादू करके। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये चीज़ है और बड़ा ही दुःख लगता है ऐसे लोगों को देखकर कि कहाँ एक तरफ इसका अच्छा यूज़ हो रहा है और दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ हो रहा है। मामला जयपुर का है। अमर नाम का लड़का है जो सरकारी नौकरी करता है। उसने एफआईआर दर्ज करवाई है और अपनी पत्नी के खिलाफ कराई है। उसका ये कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी है और अपने सारे जेवर लेकर उसकी माँ के जेवर लेकर वो अपने पीहर चली गई थी और फिर वापस नहीं आई। और जब वो उसको लेने जाता है तो उसकी माँ यानी कि जो लड़की की माँ है वो उसे ये बोलती है कि वो अभी नहीं आएगी, अभी वो पढ़ाई कर रही है। उनकी 2019 में शादी हुई थी। शादी के महज 5 दिन बाद वो जो पत्नी है उनकी नीलम, वो चली जाती है घर से और कह के जाती है मैं पीहर जा रही हूँ और फिर कभी वापस नहीं आती है। जब पति पीहर उसको लेने जाता है तो उसकी माँ कहती है लड़की अभी पढ़ाई कर रही है, तुम बाद में इसको लेने आना। और बाद में वो लड़की कभी वापस घर नहीं आती है और जितने भी जेवर हैं वो ले जाती है। पुलिस ने बताया है कि अमर के जो माता-पिता हैं उनकी मौत हो चुकी है और अमर सरकारी नौकरी करता है। वहीं पर अगर मैं नीलम की बात करूँ तो अमर को पता चल गया था कि जो नीलम है वो लड़कों से बात करती है, अपने लड़कों जो उसके दोस्त हैं, पुरुष जो मित्र हैं उनसे बातचीत करती है। और जब अमर को पता चलता है वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, तब वो उसे धमकाती है, उससे बोलती है कि मैं तुम्हें काले जादू में फँसा दूँगी, ऐसी उसे धमकी देती है। और वहीं अमर ने बताया है कि यूट्यूब से उसने काला जादू करना सीखा है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ एक तरफ यूट्यूब का अच्छा यूज़ और कहाँ एक तरफ यूट्यूब का इस तरीके से मिसयूज़। और ऐसे कंटेंट जो लोग यूट्यूब पे डालते हैं वो बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत मैसेज लोगों के पास जाता है, गलत चीज़ें लोग इससे सीखते हैं और क्राइम इस चीज़ों से बढ़ता है। वहीं एक ऐसा सा ही मामला दूसरा जयपुर के मुरलीपुरा का ही है जो सामने आया है। एक महिला ने ठगा है एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाकर। लड़के का नाम अमित बताया जा रहा है और लड़की का नाम पूनम बताया जा रहा है। उम्र की बात की जाए तो 40 वर्षीय उम्र बताई जा रही है और साथ ढूंढ रहे थे अपना एक शादी की वेबसाइट पर। शादी की वेबसाइट में उसे पूनम मिलती है और पूनम उसे अपने आप को कंवारा बताती है। दोनों प्यार करते हैं, दोनों वो उसको अपने प्यार में फंसाती है और फिर उसे होटल में बुलाती है, उसके साथ संबंध बनाती है और फिर उससे दूरी बना लेती है। जब वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जानना चाहता है कि आखिर ये मुझसे दूरी क्यों बना रही है, तब वो उसको धमकाती है, उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक लड़की अपना लड़की होने का मिसयूज़ कर रही है। वहीं पर ये भी बताया गया है कि इन दोनों में आपस में पैसों का लेन-देन भी हुआ था। शादी से पहले ही 12 से 15 लाख के कपड़े और गहने अमित ने दिए थे पूनम को। तो आप सोच सकते हैं कि शादी से पहले 12 से 15 लाख के गहने देना या फिर कपड़े देना कितनी बड़ी बात है। इसी कारण से हो सकता है उसने उसे फंसाया हो। पुलिस ने जानकारी दी है कि वो कुंवारी नहीं है और दूसरी बात उसने ऐसे ही इसी तरीके से और भी कई लड़कों को फंसाया है और वो इसी तरीके से पैसे ठगती है, वो यही काम करती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है और वो इस तरीके से बता रही है अपनी चीज़ों को, लोगों को दिखा रही है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर ऐसी धमकी दे रही है किसी को रेप केस में फँसाने की। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी पे कोई फेक एलिगेशन लगा देता है और वो इंसान बदनाम हो जाता है, तो इसकी वजह से वो सुसाइड भी कर सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, एक इंसान अपनी जान गंवा सकता है किसी के फेक एलिगेशंस की वजह से। ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसी ही
ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जिनके साथ सच में कुछ गलत होता है, और जब वो अपने लिए आवाज उठाती हैं तो समाज उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसी लड़कियों की वजह से होता है। ऐसी लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो समाज की एक थिंकिंग बन जाती है कि अगर ये लड़की झूठ बोल रही है तो जो दूसरी लड़की आई है वो भी झूठ ही बोल रही होगी, उस वक्त उसका कोई साथ नहीं देता है। ऐसी लड़कियों की वजह से जो लड़कियां सच बोल रही होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। और समाज में की अगर मैं बात करूं तो समाज ऐसे लोगों पर यकीन भी कर लेता है, जिन पर यकीन करना चाहिए उन पर यकीन ना करके, और जिस पर यकीन नहीं करना चाहिए उन पे यकीन करता है। ये समाज हमारा ऐसा है। और अगर ऐसी लड़कियों की बात कर ली जाए या ऐसी महिला की बात कर ली जाए जो यूट्यूब से काला जादू करना सीख रही हैं, शादी कर कर पीहर चली जाती हैं, पैसे ले जाती हैं, जेवर ले जाती हैं, जो लड़कियां वेडिंग वेबसाइट्स पर लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं, फिर उन्हें धमकियां देती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं, ये कितनी ही गलत चीज है। अगर मैं दोनों लड़कों की बात करूं तो एक की सरकारी नौकरी है और दूसरा बिजनेसमैन है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एक अनपढ़ को फंसाया जा रहा है। एक पढ़े लिखे इंसान को फंसाना कितना, मतलब कितनी ज्यादा उन्होंने सोच रखी होगी, कितना ज्यादा उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग्स की होगी, उसके बाद जाके किसी को फंसाया होगा और उनसे इतने सारे पैसे ऐंठ लिए, क्योंकि शादी से पहले 12 से 15 लाख के गहने और जेवरों का लेन देन करना एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस दोनों मामलों में कार्रवाई कर रही है, जांच जारी है पुलिस की। अब ये देखना होगा कि किसकी गलती निकलती है और कब तक इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।